पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। आज मकर संक्रांति है और मकर संक्रांति पर बिहार में दही चूड़ा खाने की परंपरा रही है। लेकिन परंपरा भले ही दही चूड़ा खाने की हो, लेकिन यहाँ तो सियासत भी दही चूड़ा के बहाने साधने का पुराना इतिहास रहा है। जैसे अगर वर्ष 2024 की ही बात करें, यानी कि पिछले वर्ष की ही बात करें, तो नीतीश कुमार पैदल चलते हुए राबड़ी आवास पहुंचे थे और लालू यादव के घर जाकर के उन्होंने दही चूड़ा खाया और उसके बाद सत्ता से में पलटी मारने का जो खेल है वह हमने देखा था। तो क्या इस बार भी नीतीश कुमार दही चूड़ा के बाद पलटी मारेंगे? क्या बिहार में खरमास खत्म होने के साथ ही फिर से दही चूड़ा के बहाने किसी नई सियासत की खिचड़ी पक रही है? तो बिहार में आखिर चल क्या रहा है? और बार बार जो ये बातें सामने आ रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे, और इसमें आज अब दही चूड़ा खाने खिलाने का सिलसिला भी पिछले 2-3 दिनों से लगातार अलग अलग सियासतदानों द्वारा जारी है और अगले 2-3 दिनों तक लगातार बिहार में सियासी दही चूड़ा का भोज इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इन सब के बीच नीतीश कुमार आखिर क्या कर रहे हैं? तो दरअसल अगर आपको बिहार में सियासत साधने का दही चूड़ा भोज का जो इतिहास रहा है उस पर अगर गौर करेंगे, तो आप याद कीजिए केवल एक साल पहले यानी कि 14 जनवरी 2024 को इसी तरीके से बिहार में दही चूड़ा भोज खिलाने के लिए राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू यादव ने राबड़ी आवास में एक बड़ा सा आयोजन किया था। वहां कई बड़े बड़े सियासतदान पहुंचे, लेकिन जिस सियासतदान की सबसे ज्यादा चर्चा हुई थी वे थे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जो पैदल चलते ही मुख्यमंत्री आवास से निकले और उन्होंने पैदल जाकर के लालू यादव के घर पहुंच करके वहां दही चूड़ा का भोज खाया। उस समय ये लगातार चर्चाएं चल रही थी कि क्या नीतीश कुमार फिर से पलटी मारने वाले हैं, क्योंकि नीतीश कुमार तब बिहार में महागठबंधन की सरकार चला रहे थे और हुआ भी वही। जनवरी खत्म भी नहीं हुआ, यानी कि खरमास केवल खत्म हुआ और 14 दिनों के बाद ही नीतीश कुमार ने पलटी मार ली। नीतीश कुमार एनडीए के साथ हो गए और बिहार में सत्ता से लालू यादव बेदखल हो गए। और ऐसे में एक साल के बाद फिर से बिहार में इन दिनों ऐसी ही सियासी खिचड़ी पकने की बातें चल रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मारेंगे। हालांकि नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा के दौरान बार बार पिछले 15 दिनों के दौरान इन बातों को दोहराया है कि वे 2 बार गलती कर चुके हैं। एनडीए का साथ छोड़ करके लालू यादव का हाथ पकड़ना उनके लिए सबसे बड़ी भूल थी और फिर से वे ऐसा कुछ नहीं करने जा रहे हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा हो रहा है या कुछ अलग होगा? इसके लिए आज के ही अगर हम घटनाक्रम पर गौर करें तो नीतीश कुमार आज सुबह सुबह चिराग पासवान के दफ्तर पहुंचे थे 10 बजे, यानी कि मकर संक्रांति के अवसर पर चिराग पासवान जो लोजपा रामविलास के प्रमुख हैं और उनकी पार्टी ने इस बार के लोकसभा चुनाव में शानदार जीत भी हासिल की थी, वही चिराग पासवान इस बार दही चूड़ा का भोज आज 14 जनवरी को अपने पार्टी कार्यालय में दिए थे। नीतीश कुमार को लेकर के कहा गया था कि वे दोपहर 12 बजे के आसपास चिराग पासवान के दफ्तर पहुंचेंगे। तो स्वाभाविक है चिराग पासवान भी मेजबानी करने के लिए सुबह 10 बजे मौजूद नहीं थे, न ही उनके दल के कोई अन्य सांसद वहां मौजूद थे या फिर कोई बड़े चेहरे वाले नेता मौजूद थे। लेकिन नीतीश कुमार सुबह 10 बजे ही वहां पहुंच गए तो मेहमान आ गए और मेजबान गायब हो गए। आखिर ऐसा क्यों हुआ, ये भी एक बड़ा सवाल है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नीतीश कुमार वहां पर जाकर के औपचारिकता पूरी करके चले आए और जो मूल चीज था यानी कि चिराग की मेजबानी में वहां पर मेहमान नवाजी करना था नीतीश का, वह उसे छोड़ आए। लेकिन बातें केवल यहीं तक नहीं है। एक दिन पहले नीतीश कुमार विजय कुमार सिन्हा के घर पे जब वहां पे दही चूड़ा भोज का आयोजन किया गया था तो वहां वह जरूर गए थे। तो नीतीश ने भारतीय जनता पार्टी के साथ अपने मधुर और प्रगाढ़ रिश्तों को लेकर के एक बड़ा संदेश विजय सिन्हा के भोज में तो पहुंच करके दे दिया। लेकिन आखिर ऐसी क्या जल्दबाजी रही कि नीतीश चिराग के यहाँ नहीं गए, जब गए तो वहां चिराग मौजूद ही नहीं रहे, यानी कि समय से पहले चले गए। तो स्वाभाविक है सियासी तौर पे कई किस्म की चर्चाओं का बाजार गर्म है और बिहार में दही चूड़ा भोज को लेकर के भी अलग अलग सियासी चर्चाएं तेज हैं, क्योंकि अगले 2-3 दिनों तक लगातार
प्रमुख जो तमाम सियासी दल हैं बिहार में, उन सब के द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है। और इन दही चूड़ा भोज के आयोजन में चाहे आप भाजपा के नेताओं का नाम लें, जदयू नेताओं का नाम लें, राजद नेताओं का नाम लें या फिर पशुपति पारस के भी दल की बात करें, तमाम दलों के द्वारा दही चूड़ा भोज का आयोजन किया जा रहा है। और नीतीश कुमार पिछले वर्ष राबड़ी आवास जाने के मात्र 14 दिनों के बाद ही बिहार में पलटी मार करके महागठबंधन से नाता तोड़कर एनडीए के साथ हो लिए थे। इस बार वह आज जब लालू यादव अपने आवास पर दे रहे हैं दही चूड़ा का भोज, तो वहां तो वो नहीं गए हैं, लेकिन सियासी जो चर्चा का बाजार, जो अटकलबाजियां चल रही हैं कि नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं, और उसमें आज अचानक से नीतीश कुमार का चिराग के दफ्तर समय के पूर्व चले जाना और फिर वहां से लौट करके चले आना और उसके बाद अलग अलग कार्यक्रमों में शामिल होना। दूसरी ओर बार बार लालू यादव के ये बयान कि हमारे दरवाजे नीतीश कुमार के लिए खुले हुए हैं। लालू यादव की बेटी मीसा भारती का यह कहना कि लालू जी और नीतीश जी तो आंखों आंखों में बात कर लेते हैं, उनके बीच के जो रिश्ते हैं वह उन पर हम क्यों बोलेंगे। तो ये कुछ ऐसी सियासी बयानबाजियां हैं जिन बयानबाजियों से इन बातों का संकेत जरूर मिलता है कि भीतर खाने संभवतः एनडीए और साथ ही साथ दूसरी ओर जो महागठबंधन है, उन दोनों में एक अलग किस्म की रसाकसी का भी संभवतः खेल चल रहा है, जो बाहर खुले पटल पर भले ही सामने ना आए, लेकिन इसे लेकर के तमाम राजनीतिक दलों के बीच अलग अलग चर्चा भीतर खाने जारी है। तो इसमें अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि आज जब मकर संक्रांति का यह भोज खत्म होगा अलग अलग जगहों पर, और अगले 2-3 दिनों तक कांग्रेस दफ्तर हो या फिर पशुपति पारस का आवास हो या फिर अन्य जो सियासतदान हैं, उन तमाम जगहों पर दही चूड़ा के भोज होंगे, तो उसके बाद बिहार की सियासत किस ओर करवट लेगी। नीतीश क्या फिर से दही चूड़ा के बाद एक नया दही का टीका लगा करके बिहार की सियासत में कुछ अलग करेंगे? हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे। बने रहें न्यूज़ 4 नेशन के साथ।